ओम श्री परमात्मा नम। प्रिय श्रोताबंधु समस्त को मोर शुभेच्छा यथा सम्मान। आज मु ज्ञानजगर श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानजगर चतुर्थ अध्याय पढ़ाई जाऊँगी। सप्तम श्लोक और अष्टम श्लोक पढ़ा और शुणा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। अर्थात माया रे मोहि मूर्ति धरे बिहरे हि जगत रे अन्य प्राणी परि मोहि सकल कर्म करुथाई जेणु जे साधारण जन चिनी न पारे मते जान माया रे नुहइया छर्न मोहर ज्ञान कदाचन शुण हि भारत प्रवर मोहर जन्म समाचार संसारे धर्मर पतन घटई जे काल रे जान अधर्म भाव वृद्धि पाए पुण्यर बल क्षय जाए से काले निजको सृजई मोर शरीर धरी थाई। एठी जीवात्मार अर्जुन रूप से शुणुंट आ परमात्मा रूप से कृष्ण तो बुझाऊँ कहते मो जन्म रहित अविनाशी आत्मा सब शुद्ध पवित्र अविनाशी आ सब प्राणीकर ईश्वर हेले निज प्रकृति के आश्रय करी जे प्रकृति की जी गढ़ी सी भी प्रकृतिर आश्रय करी माया बल अन्य प्राणी पर भी भगवान जन्म ग्रहण करुँच। तेणु से कहते भारत जितेबाला धर्मर पतन घटिकी अधर्मर उत्थान घटे से मो माया निजक सृष्टि करे एवं अन्य प्राणी जमी देह धारण कर खाऊँ पीऊँ कर्म कर सब कर मुझे सेमतिका सब साधारण प्राणी भाया जन्म ग्रहण करे कर्म भी करे। तापर श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे जुग जुग रे हि परी मर्त्य रे मोहि अवतरी साधुଙ୍କୁ करई पालन दुष्टଙ୍କୁ करई दलन धर्म को संस्थापन करे शांति विराजे संसारे बराह अवतारे मुहि हिरण्याक्ष को बधिलई नृसिंह रूपे अवतरी हिरण्यकशिप को मारी श्रीराम रूप को धारण करी जे बधिली रावण एवं मारिली कंसासुर आवर पुतना चाणूर शिशुपाल को बध कली राजस्व को रक्षा कली जुग को जुग ही मते जन्म निये जगते पापी को करई विनाश धर्मर साधई विनाश। भगवान कहते साधु मान को रक्षा करने दुष्ट मान को विनाश करने धर्मर संस्थापन करने जुगे जुगे मो अवतार ग्रहण करें। जन्म कर्म च मे दिव्यमीदं जो व्यति तत्तथ त्यक्तं देहं पुनर्जन्म नेति म्यामेति सर्जुन भीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता भव ज्ञान तपसा पुता मद्भावमागता। अर्थात मो जन्म कर्म अलौकिक तत्व जाने जे साधक कर्म बंधन तुटे तार सकल पाप हुए दूर ताहार नाही पुनर्जन्म देहांते मो स्वरूपे लीन विषय आसक्त न होई भय क्रोध को छाड़ी देई मोठारे चित्त कुनिबेश शरण मोर पदे पशी ज्ञान रूपक तपवने जे सत्व शुद्ध करी चले ज्ञान रूपक तप बले से जति हुए मते प्राप्त एक कथा जानी रख मित यही प्रकार बहुजति लभंती साजुज्य मुक्ति। अर्थात भगवान बुझे मोर जन्म कर्म अलौकिक मु तो आत्मार पर समस्त शरीर विद्यमान करे जी तत्व भितर जाने तार मृत्यु पर पुनर्जन्म हुए ना सी परमात्मा ठारे आत्मार लीन हो जाए आ जे कामना बासना भितर जड़ी रही संसार अज्ञानता भितर जड़ी रही सी फे से क्षुद्र जीव हिसाब से दास भाव रही से कर्मफल भोगुताए आ निवृत्ति मार्ग जी री उद्धार पाइब जे यथा मां प्रपद्यन्ति तां सद्धैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः
କାଙ୍କ୍ଷନ୍ଥ କର୍ମଣା ସିଦ୍ଧିଂ ଯଜନ୍ତ ଇହ ଦେବତା କ୍ଷିପ୍ରଂ ହି ମାନୁଷେ ଲୋକେ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି କର୍ମଜା। ଯେ ମତେ ଯେ ରୂପେ ପୂଜନ୍ତି ସେ ରୂପେ ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି। ସକଳ ମାର୍ଗ ଶେଷେ ଯାଇ ମୋହର ପଦେ ମିଳିଥାଇ। ନାନା ପଥରେ ଗମିନରେ ମତେ ମୋ ଦିଗେ ଏକା ଗତି କରେ। ମୁହିଁ ଦିଅଇ ପରିତ୍ରାଣ ତେଣୁ ମୋ ନାମ ନାରାୟଣ। ଫଳାବିଳାସୀ ଲୋକମାନେ ପୂଜନ୍ତି ନାନା ଦେବଗଣେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ କର୍ମ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଯେ ମିଳଇ ଚଞ୍ଚଳ। ଜ୍ଞାନର ଫଳ ମୋକ୍ଷ ଜାଣ ଦୁର୍ଲଭ ତାହା ଅଟେ ଶୁଣ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଯେ କରଇ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ଫଳ ଲୋଭଇ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତି ଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରି ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ବହୁତ ଯୋଗୀ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହୋଇ ସାୟୁଜ୍ୟ ଲବ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ସକଳ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ମଣିଷ ଆର୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଜ୍ଞାନୀ ଚାରି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ବି ରହିଥାନ୍ତି। କିଏ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକି ଆମେ ସବୁ ଆର୍ଥର ପଡ଼ିକି ହେଇ ମୋର ପୁଅର ହଉ ଝିଅ ଚାକିରି ପାଇ ଯାଉ ବାହା ହେଇଯାଉ। ଏସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ସଂସାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ଚାହୁଁଥିବ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ଚାହୁଁଥିବ ଜ୍ଞାନର ମୋକ୍ଷ ଫଳ ଯିଏ ଚାହୁଁଥିବ ସିଏ ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବା ପରମସତ୍ତା ପାଖରେ ବା ନିଜ ଆତ୍ମା ପାଖରେ ବି ସିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରେ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇକି ବା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିପାରେ ବା କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବେ।